नमस्कार। रामनवमी की आपको हार्दिक बधाइयाँ हों। और राम जी के जन्मोत्सव पर हमने सोचा राम जी के लिए एक सेवा करें, और वो सेवा है कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करें हम कि राम जी ने बाली को पीछे से क्यों मारा था। हालांकि आप सबको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशंस कहीं ना कहीं से पता चल गए होंगे, क्योंकि आप वैसे ही अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेज ढूंढते रहते हैं। पर जो एक्चुअल इंसिडेंट है जो वाल्मीकि रामायण में कोटेड है, बहुत अच्छे तरीके से ये दिया गया है। सबसे पहली बात, जब बाली का वध हो बाली को बाण मार देते हैं राम जी पीछे से, जिस तरीके से बाली क्वेश्चन करते हैं राम को, वो बहुत ही मैच्योर है और बहुत डिटेल्ड है। जिस प्रकार से आज के लोग राम जी को क्वेश्चन करते हैं, इवन अगर क्वेश्चन करना है तो हमें बाली से सीखना चाहिए। बाली जी को जब बाण लग जाता है तो सबसे पहले बाली बोलते हैं कि हे राम, आप नरों में श्रेष्ठ हैं, आप इतने गुणवान हैं, आप सारे गुणों से युक्त हैं क्षत्रिय के, तो आपने क्यों मुझे पीछे से वार किया। उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एड्रेस करता है। फिर वो बहुत लॉजिकली क्वेश्चंस पूछता है। पहली बात वो पूछता है कि कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को क्यों मारेगा, या तो उसको पर्सनली हर्ट किया हो, तो वो क्लैरिफाई करता है अपने क्वेश्चन में। मैंने आपको कभी आपका अपमान नहीं किया, आपकी कोई धन धान्य कोई भी चोरी नहीं किया आपसे, जिस प्रकार से आप उसके बदले में अगर आप दंड देते तो समझा जा सकता। मैंने आपको पर्सनली कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, मान लीजिए आप बोलें कि मैंने दूसरों को हर्ट किया, मैंने दूसरों को भी हर्ट नहीं किया, मैं निरपराध हूँ। फिर तीसरी चीज़ वो बोलता है, अगर आप बोलें कि मैं पशु हूँ, तो पशु के रूप में ना मेरी त्वचा, ना मेरे बाल, हड्डी या फिर मेरा मांस किसी भी उपयोग का है किसी भी तरीके से। मेरे त्वचा को भी ऋषि मुनि धारण नहीं करते कि किसी प्रकार से, क्योंकि क्षत्रिय को हंटिंग एक लिमिटेड वे से अलाउड होती थी, और बहुत लॉजिकली फ्रेम करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली फ्रेम करते हैं। आज के लोगों की तरह नहीं कि बस बिल्कुल कुछ भी बोल दिया। और इस तरीके से वो क्वेश्चन करते हैं कि आप किस प्रकार से, जो आपने मुझे पीछे से मारा है, थोड़ा गुस्सा वो निकालते हैं अवश्य, कि आप किस प्रकार से आप धर्मिष्ठ लोगों के पास जाएंगे क्योंकि आपने ऐसा कार्य किया है, आप प्लीज़ बताएं आपने ऐसा क्यों किया। राम जी भी जब बाली से ये प्रश्न, ये जो उनके क्वेश्चन होते हैं, ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्सा इस वजह से नहीं कि उन्होंने उनको क्वेश्चन किया, इस वजह से कि बोल कौन रहा है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि आज का युग नहीं था कि बस कोई भी व्यक्ति ब्लॉग में कोई भी पोस्ट डाल दे, इंटरनेट है, सबके लिए फ्री है, ओपन है। एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बड़ा कर्ज है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति बोल सकता है, हर एक व्यक्ति को ऑडियंस मिल सकती है। उसका गुण, उसकी बुद्धि, उसको कितनी नॉलेज है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो सबसे पहले राम क्वेश्चन करते हैं, आप धर्म के बारे में क्वेश्चन करने वाले होते कौन हैं? क्या आपको बहुत ज्ञान है? जब आपको स्वयं ज्ञान नहीं है, आप क्वेश्चन करने वाले कौन है? दूसरी बात, वो व्यक्ति क्वेश्चन कर भी सकता है जो ज्ञानवान लोगों के छत्र छाया में हो। आपके जो कंसल्टेंट्स हैं, आपने एल्डर्स, ज्ञानवान लोगों की कोई भी कंसल्ट नहीं किया इस क्वेश्चन को पूछने से पहले। तीसरा, जो आपके कंसल्टेंट्स हैं वो भी आपकी तरीके से चरित्रहीन वानर हैं। उनको भी वो काम वासनाओं से पीड़ित हैं और वो भी आप ही की तरह हैं। तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार कौन दे रहा है? धर्म पर प्रश्न करने का। तो राम जी बहुत स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज करते हैं कि बोल कैसा रहे व्यक्ति, लेकिन फिर भी राम जी उनको शांत करने के लिए उनको उत्तर देते हैं कि अब सुनिए, फिर भी मैं उत्तर देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, क्षत्रिय होने के नाते हमारा धर्म यही है कि धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा में ये आता है जो सही चीज़ है उनको प्रमोट करना, और जो गलत, जो दुष्टतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं या फिर जो पाप कर रहे हैं उनको पनिश करना। ये क्षत्रियों का काम है। और करंटली आप बोलेंगे मैं वनवास में हूँ, आपको किसने ये राइट दिया क्षत्रिय होने के नाते? क्षत्रिय का अपना राज्य होता है। अभी जो पूरा रेंज चल रहा है, ये इक्ष्वाकु वंश का पूरी धरती, पूरे पहाड़, नदियाँ, सब के ऊपर उनका राज्य है। और उनके करंट राजा भरत, उन्होंने हम सबको एम्पावर किया हुआ है। विशेष रूप से अभी जंगल में मैं आया हूँ कि हम धर्म की स्थापना करें, कहीं पर भी अधर्म हो रहा है उसको पनिश करें। ये चीज़ एकदम वो क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए ये भी आवश्यकता है कि धर्म को लांघने वाले लोगों को पनिश किया जाए। और यही नहीं, फिर आगे जाकर राम ये बताते हैं कि आपने मुझे पर्सनली कुछ नहीं कहा, मैं अपने गुस्से की वजह से ये नहीं निकाल दिया कि मेरा मूड ऑफ था, मैं इस वजह से आपको पनिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूँ। फिर राम जी इसको और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं
शास्त्रिक रेफरेंसेस देकर, वो स्मृति शास्त्रों से रेफरेंस देते हैं कि अगर कोई राजा किसी अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देता तो उस राजा को उसके पाप का एक भाग भोगना पड़ेगा, और अगर वो दंड दे देता है अपराधी को उपयुक्त जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से, तो उस जो अपराधी है उसका भी जो पाप था वो क्षमा हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी देते हैं, पहले तो शास्त्र से प्रमाण देते हैं, दूसरा ये लॉजिक समझाते भी हैं कि किस प्रकार से राजा को दंड देना, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि उसको पाप फिर और ज़्यादा नहीं भुगतना पड़ेगा। आज के प्रकार से नहीं है कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके पीछे कोई बेसिकली कोई रीजंस लॉजिक्स कोई कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अगर आज हम क्वेश्चन करने लगे कि अगर किसी मुर्गी को कोई व्यक्ति मार रहा है उसको कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई इंसान को मार देगा तो होगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, कोई लॉजिक है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हम सपोर्ट नहीं कर सकते उसको। तो हर तरीके से राम जी उसको क्लैरिफाई करते हैं, और फिर राम ये भी बोलते हैं कि आपने जो अपराध किया है वो क्या है। आपने अपराध किया है कि अपना पुत्र, अपना शिष्य और छोटा भाई, इनको बहुत करुणा से पालना चाहिए, अपने छोटे बेटे के समान रखना चाहिए, और पुत्र के समान आपके सुग्रीव हैं, और आपने इनकी वाइफ को इनकी प्रेजेंस में, जब तक ये जीवित हैं तब इनकी प्रेजेंस में ही फोर्सफुली आपने उनको अबडक्ट किया और फिर आप उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो जघन्य अपराध है कि आप अपने पुत्र वधू के समान स्त्री के साथ इस प्रकार से आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये तो एकदम निंदनीय दंडनीय कार्य है। इस वजह से आपको दंड देना, एकदम मृत्यु दंड देना बिल्कुल उपयुक्त है। तो हालांकि इस दृष्टि को, इस पूरे केस को ऐसे देखा जा सकता था कि कैसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता था विमेन प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रॉपर जस्टिस देने के लिए, पर इसको अलग ही तरीके से लोग अपना प्रोपेगेंडा सिद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर भी आगे बढ़कर राम इनको ये क्लैरिफाई कर देते हैं और फिर ये भी बोलते हैं, और अगर आप बोल रहे हो आप पशु हो, तो पशु का हंट करना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड होता है। पशु के केस में कभी ये नहीं देखा जाता कि वो अलर्ट है नहीं अलर्ट है, क्योंकि बाली ये भी बोलते हैं कि मैं अलर्ट नहीं था। अगर आप बोल रहे हो कि पशु हूँ मैं, तो मुझे क्यों हंट किया, तो वो पशु का तो वैसे ही हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप काम वासना से पीड़ित थे और आपने अपने भाई के साथ ऐसा किया, तो ये तो फिर भी वैलिड है। हर तरीके से राम उनको शांत कर देते हैं, और बाली बोलता है हाथ जोड़कर कि आप जो कह रहे हैं राम वो बिल्कुल सही है। मैंने पहले धर्म की मर्यादाओं को लांघा था, और आपने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल उपयुक्त है। आप मुझे क्षमा करें कि इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न किया कि आप ऐसे क्यों किया। वो बिल्कुल अपनी गलती मान जाते हैं और क्षमा मांगते हैं, और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अंगद का आप ख्याल रखिएगा, वो उसकी चिंता मुझे है। और राम उनको एश्योर करते हैं कि सुग्रीव के समान मैं अंगद को मानूंगा, और अंगद को वो किष्किंधा का राजा भी बना देते हैं। तो राम बिल्कुल प्रॉपरली जस्टिस करते हैं, और बाली भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो एक छोटे से इंसिडेंट से हम देख सकते हैं राम जी कितनी दक्षता से बाली को सेटिस्फाई करते हैं, और कितने लॉजिकली आंसर करते हैं। तो अगर हम शास्त्र पढ़ें, उन शास्त्रों में सारे हमारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उनका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से, और एक इंसाइट मिलती है हमें स्पेशली इस केस से कि किस प्रकार से जो राजा रूल करते थे उनके पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी, कितने स्ट्रॉन्ग शास्त्र और उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि किसी को पनिश ही क्यों किया जा रहा है। जैसे राम बताते हैं, पनिश करने का उद्देश्य यही है कि उसको पाप और ज़्यादा ना भुगतना पड़े, क्योंकि हालांकि राजा है लेकिन एक नेचर का लॉ है जिसको धर्म बोलते हैं, वो भी इंश्योर करता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो खुद उस पनिशमेंट को स्वीकार नहीं करता है, जिसको बोला जाता था पश्चाताप, आपने सुना होगा इसको, अगर वो खुद पश्चाताप नहीं करता है तो उसको पाप और कई गुना मिलता है अगले जन्म में। और इस चीज़ से बचाने के लिए स्मृति शास्त्रों में ये बताया गया है कि राजा को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसको फ्यूचर में परेशान ना होना पड़े। कि फ्यूचर में जैसे मान लीजिए लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसी बीमारी क्यों है, जन्म से लोग अंधे क्यों होते हैं, जन्म से ये बीमारी क्यों है, तो लोग बोलने लगते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, ये पूरे धर्म के कोड्स हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्मृति शास्त्रों में दिया गया है कि राजा ऐसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मतलब और इंटेंसिटी जो कष्ट मिलेगा उसको रोके, खुद ही वो सुपरवाइज करे। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिले, जिससे उसको फ्यूचर पनिशमेंट ना भोगनी पड़े। और अगर राजा नहीं करता ही तो उसको खुद पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी, उसको खुद उस पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है कि कैसे लीगल एक्शन लिया जाता था पहले। तो राम का बाली को मारना, एक छोटे से इंसिडेंट से इतनी बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि कैसे हमारे धर्म एक्ट करता था, राजा कैसे एक्ट करते थे, और श्री राम की कितनी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग थी जो वो कर रहे हैं उस चीज़ की।
इसी के साथ हम पूरे उत्सुकता से वेट करते हैं रामनवमी का, और पूरी भक्ति भाव से उनको नमन करते हैं, उनकी लीलाओं को नमन करते हैं, उनकी लीलाओं को अध्ययन करते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्वयं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबने गीता कोर्स पर रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर ज़रूर क्लिक करें, और आप हमें अपने कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट रामलीला कौन सी है। बहुत बहुत धन्यवाद।